चलिए, तो मार्केट आउटलुक में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान केडियानॉमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया जी शो में शामिल हो चुके हैं। केडिया सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सर, मार्केट में आज जो ये रिकवरी दिखी है, इनफैक्ट एक दो दिनों से ही हम देख रहे हैं मार्केट संभलने का प्रयास कर रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं सर? निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई राय बन रही है इन स्तरों पे? पीसीआर से अनुरोध है, मेरा स्क्रीन आज शेयर करें। बहुत सारी चार्ट्स आज आपको दिखाने का मन है, तो शेयरिंग को कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए। देखिए, डाउन ट्रेंड लाइन जो है निफ्टी फ्यूचर्स की आज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गई है। ये लकीर लगातार 23,900 से अभी तक नीचे गिर गई। 1800-1900 पॉइंट की ये ट्रेंड लाइन आज पियर्स हुई है। बैंक निफ्टी में भी वो पियर्स हुई है। तो पहले रिवर्सल के सूचक बाणक बनना शुरू हो गए हैं। इसको हम एक कंफर्म्ड रिवर्सल के तौर पे ट्रीट करेंगे। अगर कल का जो बंद आएगा, आज का नहीं, कल का जो बंद आएगा, निफ्टी फ्यूचर्स में 22,280 के ऊपर बंद दे दे, और बैंक निफ्टी के अंदर अगर ये कल का बंद हमें 48,680 के ऊपर बंद दे दे कल का, तो फिर हम एक राहत की ठंडी सांस लेंगे कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस और अप ट्रेंड एस्टेब्लिश्ड हो गया है। ऐसी हम अपनी चार्ट पे मार्किंग करेंगे। चलिए, ठीक है सर, हम इन लेवल्स पर ध्यान रखेंगे आगे के संकेतों के लिए। लेकिन सर, अब ये बताइए, आप भी कई सारे स्टॉक सेक्टर्स पर ध्यान दे रहे थे, और पिछली बार भी जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने काफ़ी नाम यहाँ सजेस्ट किए थे। अब बताइए सर, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अब आपके रेडार पर है, जहां पर आपका फुल कन्विक्शन है? इतनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी कि आपको मुझे 2 से 3 घंटे का समय देना पड़ेगा। सर, संक्षेप में बताइए सर, जो जो पसंद आ रहा है आपको। तो पसंद में देखिए, ऐसा है, जिस लेवल का करेक्शन बाजार में हो गया, एक नंबर बात, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ ना सोशल मीडिया पे और इधर उधर ना थोड़ी सी चुलबुल बातें हो रही हैं कि करेक्शन में और बेयर मार्केट में फर्क को समझो। सवाल तो बहुत उम्दा है, तो समझ होनी चाहिए इस बात की। तो हम बिल्कुल दावे के साथ, फुल कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ चार्ट के पैटर्न्स पे आर्ग्यू करने तैयार है, जिन्हें पैटर्न समझ में आते हैं कि ये सिर्फ करेक्शन के पैटर्न्स हैं, बेयर मार्केट के पैटर्न्स नहीं है। ये जो पैटर्न्स अभी तक बने हैं, ऊपर से 5 महीने नीचे जो भाव में घिसाव आया नीचे का, ये बिल्कुल अभी तक ऐसे कोई पैटर्न्स नहीं कि मैं कह दे कि अगले 1.5-2 साल का लगातार ये बेयर मार्केट चला है। तो इस डीप करेक्शन के बाद, जहां करीब करीब हर चीज में गहरा करेक्शन हो गया है, 25,000 क्रॉस होने के बाद हम 30,000 को कंफर्म करेंगे। अभी नहीं करेंगे, अभी यहां से 25,000 तक खेलने की बात करेंगे। तो आपको मैं अंडर परफॉर्मर्स की लिस्ट बता दूं कि ये कम चलेंगे। बाकी से हिंदुस्तान लीवर ने 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दी, डिलीवरी बायर यहां से लेकर के 50% कमा सकता है। एशियन पेंट्स जैसा बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत बढ़िया स्टॉक, पिटाई हो चुकी है इसकी, कुट गया है बिल्कुल। जितने भी इसके नए कंपटीटर्स आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को प्राइस इन करने के बाद चार्ट के पैटर्न्स बता रहे हैं कि रोज रोज का जुआ ने खेल के इतनी चोट लगी है सबको बाजार में। अभी जुआ बंद करो, डिलीवरी उठाओ। एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक में शांति से डिलीवरी उठा के कोई 5% की बर्दाश्त का काम करे, 50% इसमें भी कमाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। टाटा कंज्यूमर क्या 50-60% इसमें भी कमा सकते हो आप। तो सारे के सारे FMCG स्टॉक्स जिनमें ट्रेडिंग बहुत नॉइजी होती है, आप डिलीवरी उठाओ। तो जितना भी आपको डर का माहौल बीच बीच में लौट के आएगा, और डर के दिनों में जैसे जैसे इस अप ट्रेंड में बार बार डर लौटेगा, FMCG के स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। सेकंड आइए आप मेटल्स, जिसको लोग भूल चुके हैं, बात भी नहीं होती है, चाहे वो फेरस नॉन फेरस मेटल्स हों या वो स्टील के स्टॉक्स हों, सब में हमें बड़ी खूंखार तेजी के सेटअप्स नजर आ रहे हैं। ट्रेड जैसे जैसे ट्रिगर होंगे हम हर वीक आपको बताते जाएंगे। अब भी कभी जाके सारी चीज खरीद लो, ये मतलब नहीं है। 8-10 मिनट की वार्ता में अगर मेरे को सारे सेक्टर्स पे बात करनी है, तो मैं पूर्वानुमान आपको दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बाइंग हमारे यहाँ से ट्रिगर होगी। जिंदल स्टेनलेस में, JSW एनर्जी में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, NMDC स्टील में, NMDC में, और पीछे पीछे बाकी का भी सारा स्टील का और नॉन फेरस मेटल्स का संप्रदाय चल पड़ेगा। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, ये सब डबल हो सकते हैं। अब भी कब भी ले लीजिए, हमने नहीं कहा, उसके लिए फिर डिटेल में चार्ट बात करनी पड़ेगी, 3-4 घंटे। केडिया सर, माफ कीजिए, मैं अभी सेक्टर्स पे भी नहीं बात करते, आपने सही कहा, बहुत समय लग जाएगा। अगर आप निफ्टी के ही मुझे नाम बता दीजिए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाले, दैट इज वेल एंड गुड सर। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और UPL को छोड़ के, ये 3 स्टॉक्स को छोड़ के, इनमें तीनों में हम शॉर्ट करने के लिए अभी भी
मौके ढूंढेंगे। इन तीनों को छोड़ के बाकी के 47 स्टॉक में से 42 स्टॉक आज की तारीख में बाई है। बाकी ये जो भारती एयरटेल या ये जो आयशर मोटर्स थोड़े नॉइजी हैं या ग्राजीम थोड़ा नॉइजी है, ये भी हो सकता है 8-10 दिनों में हो जाए। तो आप ये समझ लो निफ्टी के 50 में से 40 स्टॉक चीख रहे हैं, जहां से मिले पैसा लाओ और माल खरीदो। ओके सर, कोई ऐसा चार्ट है जो स्पेसिफिकली आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि कैसी स्ट्रेंथ की पैटर्न्स बन रहे हैं? आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चार्ट दिखाना चाहता हूं। इसको हम फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स कहते हैं। 2025 में बड़ा पैसा बनेगा निवेश करके। भय के वातावरण में गाली गलौज कर लेना, ट्रोल कर लेना, परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, घर में क्लेश कर लेना स्वाभाविक मनुष्य का स्वभाव है। इस स्वभाव से ऊपर उठिए, सुपरमैन बनिए। सारी दुनिया डरी हुई तो मान लीजिए। देखिए पीसीआर से अनुरोध इस चार्ट को दिखाएं। बीएसई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डिवाइडेड बाय बीएसई इंडेक्स। अगर बाजार एक तरफा तेजी या मंदी दोनों में से कुछ भी पकड़ता है तो छोटे वाले स्टॉक्स ज्यादा भागते हैं, उसमें लिक्विडिटी कम होती है। तो जब आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस जब सीवियर होता है, जितना भी अंडर परफॉर्मेंस होना था इन स्मॉल कैप स्टॉक्स का, और इन्हीं की तर्ज पे, इसी चार्ट की तर्ज पे 26,000 की इंडेक्स पे हमने टेबल पीट के बोला था 23,000 की निफ्टी आ जाएगी। हो सकता है 21 भी जाए, और लास्ट के 1000 पॉइंट 700 पॉइंट में ठीक है, थोड़ी बहुत भय में हमारी भी चूक हुई है। पर अब वो इंडेक्स के जो पैटर्न बन गए, जो ABC पैटर्न बन गया, और ये लास्ट हाई जो आया था सितंबर 2024 में इस एडवेंचर इंडेक्स का, इसके जो पैटर्न से हमें बता रहे हैं डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर जाएगा। तो अगर 30% तक का आउट परफॉर्मेंस स्मॉल कैप इंडिसेस में आएगा वर्सेस द लार्ज कैप, और लार्ज कैप इंडेक्स में भी 28 से 25 से 30% तक की राइज आ सकती है, तो दुनिया भर के स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें पैसा डबल भी होगा, 2.5 गुना भी होगा। भय ही ऐसा समय होता है जब आपको समझदारी का निवेश करना है। 30-40 स्टॉक्स की खरीदारी करके एक बढ़िया ताजा पोर्टफोलियो अगले महीने 1.5 महीने में बनाइए। जैसे जैसे भाव ऊपर आने लगते हैं, भेड़ चाल में पैसा नहीं है। एकांत में, अकेले में अपनी सोच के, अपनी समझ के अनुसार सौदा कीजिए। महत्वपूर्ण बात है, सामर्थ्य अनुसार सौदा करेंगे तो समृद्धि जरूर आएगी। सारी समस्या बाजार में यही है, सामर्थ्य के बाहर मार्जिन ट्रेडिंग, फंडिंग मिल गई, बोरोइंग मिल गई, लिवरेज मिल गई, उधार का पैसा ले लिया, बाजार में डाल दिया ना, उस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। समझदारी से निवेश करने वाले आदमी के लिए 2025 में अभी भी पैसों की बरसात होगी। ओके सर, ग्लोबल मार्केट और पर्टिकुलरली यूएस मार्केट पे क्या नजरिया है सर? ये तो डाउ 2 दिन में 1300 पॉइंट गंवाए हैं। क्या ये चिंता की बात है, और ये क्रैश होगा और नीचे जाएगा? क्या लग रहा है सर आपको? देखिए वॉल स्ट्रीट में सीबीओई इंडेक्स, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, उसमें एक शूट आउट आ गया था, और ट्रम्प साहब के लौटने के बाद ना हम सबको आदत डाल लेनी चाहिए। अगले 4 साल उनकी बातचीत, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि संसार के अंदर में चिंताएं ज्यादा होंगी। वो सबको चिंतित करवा के अच्छे काम करते हैं, चुपचाप नहीं करते हैं। तो वो थोड़ा बोलते ज्यादा हैं, और इसलिए ट्रम्प के एरा में वॉलेटिलिटी एलिवेटेड ही रहेगी। और ये जो वॉल स्ट्रीट पे हुआ है, हमने जो डीप करेक्शन एंटिसिपेट किया था, हमने अपने उस डीप करेक्शन को, वॉल स्ट्रीट के पिक्चर को एक बार के लिए त्याग दिया है। हो सकता है आज की रात अगर आज ऊंचा बंद हो जाए नैस्डैक और S&P, तो हम 15% की वहां पे तेजी का कॉल ट्रिगर कर देंगे। और अगर S&P और नैस्डैक जैसे मार्केट जो सैचुरेटेड लगते हैं हमें, उनमें भी एक बार 15% की जगह है, तो 20-25% हमारी निफ्टी सेंसेक्स में बढ़ने को टाइम नहीं लगेगा। भय है, घबराहट है, थोड़ा सा सावधान अभी हमें यहाँ रहना है, पर क्या पता अगले वीक तक जब हम आपके साथ मिले चहल पहल बनी हो। यार सर फिंगर्स क्रॉस्ड, उम्मीद तो यही है कि अच्छी तेजी की चहल पहल हो। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहां कहां अब इन स्तरों से इस मार्केट में है कमाई के